आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहली ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे लंग्स, लिवर, इंटेस्टीन, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो इन ऑर्गन्स की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। दूसरी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे बाहर होते हैं, जैसे बाहर हमारे पास आँख, नाक, कान, ये होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। जैसे हमारे पास हनी बी है, इनके बाहर विंग्स हैं, लेग्स हैं, हेड है, नेक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तीसरी ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो ऑर्गन्स इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, लेकिन फंक्शंस नॉर्मल फंक्शंस, क्योंकि अगर एबनॉर्मल फंक्शंस पढ़ेंगे तो वो पैथोलॉजी हो जाएगी। नॉर्मल फंक्शंस की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। बाहर के हों ऑर्गन्स या अंदर के हों, आँख, नाक, कान या अंदर लंग्स, लिवर, इंटेस्टीन, ये सारी, हार्ट होगी, ब्रेन हो गया, सबका अलग अलग फंक्शन है, तो इन सब के फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोज से लिया गया है। साइटोज मीन्स सेल, तो सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन सेल की स्टडी को कैसे, सेल की स्ट्रक्चर हो या सेल की स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शंस हो उनकी स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी लिया गया है हिस्टोज से। हिस्टोज मीन्स टिश्यूज, तो टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज के स्ट्रक्चर हो या टिश्यूज के फंक्शन हो, उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम उसकी स्टडी करते हैं जो एम्ब्रियो होता है। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो वो चीज़ होती है, वो स्ट्रक्चर होती है, वो बॉडी होती है, वो इंडिविजुअल होता है जो बॉडी के अंदर होता है, जो स्पर्म में ओवन से मिलने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है ना, उस एम्ब्रियो में जो जो तब्दीलियाँ होती हैं पूरा जानदार बनने तक, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इस लफ्ज़ से ही पता चल रहा है एनवायरमेंट यानी कि माहौल की स्टडी। अब माहौल में क्या होता है? एनवायरमेंट में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो रिलेशंस होती हैं ना, तो उसकी स्टडी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। और एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम उसके बारे में पढ़ते हैं जो फीचर्स है जो हमारे पेरेंट्स से हमें मुंतकिल हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उनकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ जीन्स से जेनेटिक वेरिएशन एंड द हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम अपने माँ बाप की तरह हैं, हमारी स्ट्रक्चर्स, फंक्शन वगैरह हमारे अम्मी अबू की तरह हैं, तो उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी जो जिंदा जानदारों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो, उसकी स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें क्लोनिंग भी आ जाती है, जिसमें इंसुलिन की फंक्शन भी आ जाती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन की आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि हम किस तरह बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते बायोटेक्नोलॉजी से अच्छा खासा फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो किसी के साथ रह कर खुद तो फ़ायदा हासिल करते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मॉस्किटो हमारे साथ रहता है, हमसे फ़ायदा लेता है, हमारा खून पीता है, खुद तो फ़ायदा लेता है लेकिन हमें नुकसान पहुंचाता है, तो मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। तो ऐसे जानदारों की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर लाइस है, इस एनिमल में है, ये खुद तो फ़ायदा ले रही है उसे, लेकिन उसको नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम उन जानदारों की स्टडी करते हैं, वो जानदार है जो आज मौजूद नहीं है, आज सिर्फ उनके फॉसिल्स मौजूद हैं, हड्डियां वगैरह, जैसे कि डायनासोर्स। तो इन जानदारों की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो पैलेंटोलॉजी दो ब्रांचेज में डिवाइड की गई है, एक है प्लांट फॉसिल्स, दूसरे एनिमल फॉसिल्स। एनिमल फॉसिल्स को हम पैलियोजूलॉजी कहते हैं, प्लांट फॉसिल्स को पैलियो बॉटनी कहते हैं।
मैराइन बायोलॉजी, मैरीन इज टेकन फ्रॉम द मैरीन वाटर, तो वो जानदार है जो मेरीन वाटर में रहते हैं उनकी स्टडी को हम मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। मैरीन वाटर कौन सा होता है? वो वाटर जो साल्टिश होता है, साल्ट वाटर, जैसे कि समंदर का पानी। उसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर से लिया गया है, वो जानदार है जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। अब फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जैसे कि पांड वाटर इज अ फ्रेश, तो इसकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के काम आ सकता है तो ये वीडियो आपके उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक भी न्यू लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल के बटन पर टिक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।